हाँ भैया ले, जो भी हो रहा है सब लीला। जिस चीज़ की जब ज़रूरत है कोई लीला परमात्मा करते हैं, करवाते हैं। क्या सुनाते हो बोलो। हम्म। जो भी है सब प्रेम है। एक एक एक्शन में प्रेम प्रतीत होवे। जो भी देखो, जो भी करो, जो भी सुनो, जो भी सुनाओ, भीतर से निकले एक ही प्रेम। प्रेम परमात्मा, प्रेम को सिद्ध करो, प्रेम को पहचानो, प्रेम को दियो, प्रेम को लो। सब जगह प्रेम 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 प्रेम। मेरी सतगुरु की मुरली क्या है बोले, प्रेम 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 प्रेम। प्रेम के अलावा कुछ तेरी ज़िंदगी में न होवे, कटु शब्द न होवे, किसी से मन मुटाव न होवे। मन मुटाव करके तू क्या लेता है, क्या देता है, मिलता कुछ भी नहीं है। थोड़ा भी मन मुटाव तू मन में रखे तो क्या मिलता है, क्या होता है, होता कुछ भी नहीं है। इसलिए जो भी मन मुटाव आए उसको मिटाते चलो। जिससे भी है, जिससे भी है, मन ही मन में मन मुटाव को मिटाते चलो। इसको रब किया, उस चीज़ को रब किया, इस बात को रब किया। रोज़ सत्संग में बैठो, कोई न कोई तेरे मन में जो भी बात है उसको मिटाओ। आज का तेरा सत्संग सफल हो जाएगा, आज का दिन तेरा सफल हो जाएगा। उसी का सफल हुआ है जीवन जो सत्संग में आकर अपने मन मुटाव को मिटाते चलते हैं। मन मुटाव और कुछ नहीं है, एक मट्टी का ऐसा बुक है। मट्टी मट्टी आके पड़ी तेरे पास तो तेरे को मन मुटाव होता है। जैसे मट्टी तेरे पास आके पड़े तू जाके अपने तन की सफाई करता है, रगड़ रगड़ के उसको साफ करता है। ऐसे ही मन को भी रोज़ सफ़ा करो। मन अपने दी करो सफाई, फिर तुझे देगा प्रियतम दिखाई। भगवान तुझे तभी दिखाई देगा जब तू मन की सफाई करेगा। किसी से भी नफ़रत न रखो, कुछ भी रखो पर नफ़रत तो कभी भी न रखो। हल्की सी भी नफ़रत न रखो। तू बोलता है थोड़े मैं उसको काटने जाता हूँ, पर बस हल्का सा मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है मना क्या, तेरे को अंदर काट रहा है, वो अंदर चुभ रहा है। इंटरेस्ट है इसका मतलब नहीं है तुम जाके उसके पास बैठ जाओ, पर इंटरेस्ट नहीं है तेरा किसी में, वह तेरे में कांटा बन के चुभेगा ज़रूर। इसीलिए बोलो ये भी ब्रह्म वह भी ब्रह्म, जो भगवान कराए वह ब्रह्म, जिसको भगवान सामने रखे वह ब्रह्म। जिससे मिलना पड़े तो मिलेंगे, खाना पड़े तो जो खाएंगे, जो चलना पड़े तो चलेंगे। ऐसा क्यों नहीं तुम सोचते हो? ऐसे विचारधारा तेरे को सुख देगी, सच्चा सुख देती है। ऐसी विचारधाराएं सोच को चेंज करते हैं। सतगुरु अपने वचन दे देकर रोज़ तुझे सोच को तेरे चेंज करते हैं। तेरी सोच चेंज हो जाए ये दुनिया में सबसे बड़ी बात है। कोई कुछ भी दे भी सकता है, ले भी सकता है, मेहनत भी कर सकता है, पर एक ख्याल से अपने को चेंज करे ये नहीं हो सकता। पर सच्चे गुरु के पास ये बात होती है। सच्चे गुरु के पास, जो निष्कामी गुरु है, उसके पास तेरी सोच चेंज हो जाएगी। बरसों पुराना या जन्मों का पुराना ख्याल भी तेरे अनकॉन्शियस में तेरे को हिला रहा है। कोई न कोई ख्याल है जो तेरे को हिला रहा है। तू बोलता है मैं डरता हूँ, तू बोलता है मैं कांपता हूँ, तू बोलता है मेरे को मज़ा नहीं आता है। बाकी कुछ बीमारी नहीं है, पर कोई न कोई ख्याल है तेरे को जो तेरे को हिला रहा है, कोई न कोई ख्याल। तो गुरु के वचनों से, निष्कामी गुरु के वचनों से वे तेरे को जीवन मिलेगा, तेरा वे ख्याल चेंज हो जाएगा। तुम शांति करके बैठो,
मेरे को कोई ख्याल बताओ भी नहीं, मैं क्या सुन के करूँगा तेरा ख्याल। पर तुम अंदर ही अंदर खाली नेम टेम से ये सत्संग सुनते रहो और तू देखेगा तो एक दिन तेरा ख्याल तेरा है ही नहीं। गुरु का ख्याल सब तेरा होता जाएगा, तेरा ख्याल सब निकलता जाएगा। जो तेरे को कांटा बन के चुभा रहा है ख्याल, वे तेरे को तकलीफ़ दे रहा है, तेरे को भारी कर रहा है, तेरे को डरा रहा है, ऐसे सारे ख्याल तेरे निकलते जाएंगे। तू बोलेगा है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। बस कर आई अल्लाह आदम थी हिते आयो आहे। तू आदम है लेकिन कौन है तेरे में, तेरे ॿाहिरि कौन है, तेरे भीतर कौन है, वे भगवानी तो है। मान न मान तू है भगवान, पर तेरे को मंच की जो टेक है, मंच की सपोर्ट, धन की सपोर्ट, पदार्थों की सपोर्ट तेरे को अच्छी लगती है। वे अच्छी लगने के कारण तू वे टेक छोड़ना नहीं चाहता और परमात्मा को तू लेना नहीं चाहता। परमात्मा का रस तेरे को थोड़ा बाद में आता है, पर संसार का रस तेरे को जल्दी आता है। तो जल्दी की तेरे को आदत पड़ गई है, पर बाद में जो रस तेरे को आता है और वो टिकाऊ भी है, वे अच्छा भी है, तो वे रस तेरे को भाता नहीं। पर जब तू लगातार बैठेगा सत्संग में, गुरु के सन्मुख होके बैठेगा, तो तेरे को इस रस का आनंद आएगा। फिर तू ये रस छोड़ नहीं सकता। तेरी वृत्ति पलटा खा नहीं सकती, नहीं तो संसार की हवा लेके तेरी वृत्ति कहीं भी पलटा खा देती है। देखो ये छोड़ अम्मी रस विषय जहर न खाए। ये परमात्मा का रस छोड़ के जे विषय जहर खा ले, चख ले, तो फिर दूसरे को तू क्या कहता है। तू खुद ही विषय जहर को चखता है ना, दूसरा कोई थोड़ी तेरे को जोरी से ज़बरदस्ती जहर देता है। किसी न किसी विकार में अटकना, किसी न किसी बात में अटक जाना, ये किसकी आदत है, मनुष्य की आदत है न। उन आदतों को थोड़ा थोड़ा करके दूर करो, निकालते जाओ। जो भी तेरी नेगेटिविटी है उसको ऐसे यूँ निकालो। रोज़ देखो भाई निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। पॉजिटिव मूड आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। ध्यान धरो अपना, तू ध्यान धरी थो जंहिंजो, सो तू आई पाण खां पासे कयो तोखे तुंहिंजे ॼाण। किसका तू ध्यान धरता है? भगवान का तू ध्यान धरता है। उसका मतलब क्या है? भगवान तेरे पास आ जाएगा। वो गया ही नहीं है तो आएगा कैसे? वो तेरे से अलग ही नहीं है तो आएगा कैसे? तुम तो कहीं ज्ञान सुनते हो, पर जो मनुष्य ज्ञान नहीं सुनता है, संसार में भटक रहा है, तो परमात्मा उससे भी थोड़ी दूर है। उसके दिल में तो बैठा है ना। बैठा हूँ दिल में तेरे ओ प्रेमी, बैठा तो उसके भी दिल में है ना, लेकिन वो पर्दा ऊपर से लगा के बैठा है। जैसे कोई सुख तेरे पास पड़ा भी होवे तो उसके ऊपर कवर चढ़ा दे। इसके ऊपर तुम कवर रखो तो मैं बोलूँगा किधर गया गिलास, किधर गया ट्रे, किधर गया ये। तुम भी सारे दिन संसार में किधर गया, किधर गया, किधर गया ऐसे करता रहता है। मेरे वे दिन किधर गए, मेरी वे बात किधर गई, मेरा सुबह किधर गया, मेरा बेटा किधर गया, मेरी बेटी किधर गई, मेरी बहू किधर गई। सब ऐसे ढूंढते रहते हो। जिस सुख को तू ढूंढता है वही सुख तेरा सब इधर ही है। आंखें तो मूंदो, अंदर तो जाओ, अंदर जाओ। सब कुछ माल खजाना तेरे भीतर है, सब सुख तेरे भीतर है। जो सुख संसार में तुझे नहीं मिल सकता है नहीं मिल रहा है, वह सुख भी तेरे भीतर से, वह माल खजाना निकलता है, वह भीतर से सुख तेरे आएगा। न बेटा प्यार करने वाला बेटा प्यार करता है, भाई न प्यार करने वाला भाई प्यार करता है। पड़ोसी में कोई तकलीफ़ है, पड़ोसी भी तेरे से फिर भी फिट हो जाएगा। हर चीज़ तेरे से फिट होती है। पहले तू फिट होता है, फिर हर चीज़ तेरे से फिट होती है। पहले तू बेकरार हो जा कि मैं ज्ञान सुन के नैलानी जोराबा बन जाऊं और मैं सबसे फिट हो जाऊं। फिर तू देख चमत्कार, जब तू सबसे फिट होगा, कोई एक तेरे लिए न होगा जो वो एक भी तेरे को तकलीफ़ दे, द्वेष पैदा करे, द्वेष पैदा करे। फिर तू देख संसार का नज़ारा।
सारे दौड़ेंगे तेरे से फिट होने के लिए, तेरे से फिट होने के लिए सारे दौड़ेंगे, क्योंकि तू फिट हो गया सबसे, तू फिट हो गया अपने सतगुरु से, अंदर डेरा बना दिया अपने सतगुरु का, तो बाहर भी तो सतगुरु ही आ गया न। जे अंदर डेरा है तो बाहर हाथ रखो किधर गुरु नहीं है, जड़ पर रखो, चेतन पर रखो, बाहर रखो, तन पर रखो, मन पर रखो, किधर तुम हाथ रखो कि वे नहीं है, सब जगह है ही है। ॾिसां हर घड़ीअ नवा चमत्कार पंहिंजे सतगुर जा, अपने गुरु को अंदर बिठा दो, पहले अंदर बिठा दो। सबसे पहले तू अंतर्मुखी तो हो जा, तू जो बाहर मुखी है ना तो तू भटक रहा है, तो तेरे को निश्चय भी नहीं हो रहा है, निश्चय में भी तेरी रुकावटें आ रही है, पर तू ये ज्ञान सुन के रोज़ अंतर्मुखी हो जा, अपनी गलती ढूंढ, अपनी वीकनेस ढूंढ। तू दूसरे की कमज़ोरी ढूंढता है, उससे तेरे को क्या मिलेगा, उसकी कमज़ोरी शायद दूर हो जाएगी। तू किसके ऊपर लगातार चौ 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 करेगा, उसकी शायद दूर हो जाएगी, पर तेरी दूर नहीं होगी, उसकी शायद तेरे में भी आ जाए। तुम दूसरे का विकार कभी नहीं देखो, अभी तेरे में वो बात नहीं है जो तुम दूसरे का देखो। कोई दूसरे का देख के हजम करे और उसमें ना आए तो ये बात है, वह गुरु तेरे को साइन करके देगा कि जा अभी इसके विकार को इसका बता के आ। तू जे अपनी तरफ से बताता है ना तो अपनी शक्ति को तू खलास करता है। अभी अभी अपनी शक्ति को तूने समेटा, अभी तू खलास करता है। ऐसे तू खर्च कर रहा है अपनी ताकत को। गुरु से तो मिल रही है तेरे को ताकत, पर तू फिजूल खर्ची कर रहा है। जैसे तेरा बच्चा कोई फिजूल खर्चा करे तो तेरे को अच्छा नहीं लगता ना, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। मैं तेरे को इतना सच्चा धन देता हूँ और तू फिजूल में खर्चा करे। प्रीत न बेसां लाए सतगुर देव बिना, जगह जगह ते मन अटकाए, शक्ति की न गंवाए सतगुर देव बिना। गुरु से प्रीत रखो, भगवान के रस में रहो। राम रस जंहिंखे वणियो वो ॿिया रस चाहे नथो। उसको दूसरा कोई रस अच्छा नहीं लगता है, वो उसी रस में डूबा रहता है। जो तेरे पास आएगा उसको भी वही रस मिलेगा। संसार के रसों में तेरे को कोई वही मज़ा नहीं आएगा। मज़ा है सच्चा वही गरीबीअ में, मज़ा है सच्चा फ़कीरीअ में। फ़कीरी का मतलब थोड़ी है तू कटोरा लेके घूमेगा, गरीबी का मतलब थोड़ी है तू पुराना पहनेगा, घूमेगा नहीं, फिरेगा नहीं। पर गुरु गरीब नवाज है। गरीबी का ख्याल माना गुरु के जो ख्याल तेरे पास आते हैं वे सच्ची गरीबी है। गुरु गरीब नवाज है। गुरु के जो ख्याल हैं वे ऐसे हैं जो गरीबी खुश, शाहूकार भी खुश, सब खुश। तो गुरु तो गरीब नवाज है ना, तो ऐसा ख्याल देते हैं जो तू भी वे ख्याल पाकर वे तू भी ऐसा हो जाता है। जैसा बाप तैसा बेटा। पर ये गरीबी का मतलब नहीं है कि तुम फटा पुराना पहनो, बोलो अभी मैं तो गरीब हूँ, फटा पुराना क्यों पहनो। जो भगवान तेरी प्रालत में पहनाता है उसको पहनो, वे खाओ, वे भली घूमो, वे भली फिरो, पर अपनी प्रालत के भीतर करो। तू बोलता है तो मैं ज़्यादा करूं तो वरी तोरा कर्जा और मर्जा वो एक तेरी ज़िंदगी से कभी जाएगा। कर्जे और मर्जे में नहीं जाओ, बाकी जो तेरे पास है तुम इंजॉय करो, मैं देख कर खुश होता हूँ। तुम घूमो, तुम फिरो, तुम खाओ, तुम पियो, क्यों न करो, मेहनत भी करो, इंजॉय भी करो, पर बैलेंस भी ज़रूरी है। दूसरे किसी को हर्ट नहीं करो, दूसरे किसी को जताओ नहीं तो देखो मैं ऐसा हूँ, मैं कर सकता हूँ, तू नहीं कर सकता, तो तेरा कर्म बनता रहता है। ये बातें न करो, ये चंचलताएं न करो, बाकी अपने तो बैलेंस में चलना, यही तो गुरु का कहना है, यही गुरु का कहना है। और क्या कहना है, तुम हर चीज़ को एंजॉय करो। लाइफ तेरे लिए है, तुम एंजॉय न करोगे तो कौन एंजॉय करेगा। इतनी सारी परमात्मा ने दे दी है, चीज़ें दे दी है, तेरे को ही तो दिया है, मनुष्य के लिए ही तो बनाई है। तो मनुष्य अंगीकार न करेगा तो कौन करेगा। पर तू किस चीज़ का अंगीकार करता है, हर चीज़ का करेगा।
जो तेरे को अच्छी लगती है, जो तेरे आदर्श से फिट होती है, उस चीज़ का करेगा न। शराब भी है, शरबत भी है, तो किस चीज़ को अंगीकार करेगा? होटल में जाएगा तो तू शराब को करेगा या शरबत को करेगा? शरबत पियो न, तुम अपनी प्यास बुझाओ। तत्ती धूप में जाते हो तुम, ठंडा पियो प्यास बुझाओ। पर हरू भी वह चीज़ पीने से तेरी प्यास बुझती है तो तू तमोगुणी हुआ। तो तमोगुणी होके थोड़े ही रहना है संसार में, तमोगुणी होके नहीं रहना है, पर अपने आदर्श सहित रहना है। आदर्शी खाना खाओ, आदर्शी जो भी पीते हो वे पियो, आदर्शी घूमो। घूमने के लिए भी किधर जाते हो? तो किधर ऐसी जगह पर घूमने के लिए जाएगा तो ये कोई एंजॉय है क्या? ये तो कर्म बनते हैं। किधर जाते हो? जिज्ञासु तो पहले बनो, फिर तुम जिज्ञासु से जो बातें ट्रैली करती है वे तुम सदा ही करो। मेरे को कोई ऐतराज़ नहीं है, पर जिज्ञासु के विरुद्ध जो तेरी बातें आती है उसको तुझे नहीं करना है। पहले जिज्ञासु, मैंने उस दिन भी बताया ना, जिज्ञासु के लक्षण निकालो और लिस्ट बनाओ। तुम वे कोई सुठी बातों में, अच्छी बातों में अपनी एनर्जी गंवाओ ना। तुम टके पैसे की बातों में एनर्जी क्यों गंवाते हो? मैंने कितने दिन से बोला है तुम जिज्ञासु के लक्षण की लिस्ट बनाओ, तो बनाई है क्या? टके पैसे वाले फ़ोन करते हो, टके पैसे वाली बातें करते हो, तो भगवान तेरे से कुछ ऊंची चीज़ कराना चाहता है। तुम उधर ही घूमे हो, उधर ही घूम रहे हो, वे चीज़ छोड़ नहीं रहे हो। एक बच्चा भी जब फर्स्ट को छोड़ेगा तो सेकंड में आएगा सेकंड को छोड़ेगा तो थर्ड में आएगा। उसको पिछला छोड़ना पड़ता है, आगे कदम रखना पड़ता है, तो उसकी इम्प्रूवमेंट है। तो पीछे वाला कदम छोड़ता नहीं है, वे तू नहीं छोड़ता है। तो बच्चे ने जिक्र पहला छोड़ के दूसरे में कदम रखा तो क्या है? पहला दर्जा वे रोता है क्या, या वे टीचर रोती है? तुम क्यों सोचते हो तो हर बार ये भी काम मैं करूं, ये भी मैं करूं, ये भी मैं करूं, ये भी मैं करूं? मैंने तेरे लिए कितने सारे काम पीछे छोड़े हैं, हर फील्ड में तो मैं ही था, तो मैंने तेरे लिए छोड़े हैं, नहीं छोड़े हैं? अभी एक सत्संग के सिवाय दूसरा कोई काम ही नहीं बचा है। तो मैं कभी बोलता हूँ क्या, मेरे को भी तेरे जैसी चेंज चाहिए, पर मैं बोलता हूँ जिसमें मेरे बच्चे खुश हैं। आज मेरे को सत्संग है तो वही सही, वही सही, वही भी अच्छा है। फ़ोन पर भी बैठो तो सत्संग, सामने बैठो तो सत्संग, उसमें बैठो तो सत्संग। तो शरीर को पाना अच्छा लगता है, थोड़ी कोई चेंज करे, पर जिस तेरे खातिर मेरे को समय नहीं मिलता है, तो मैंने बोला है क्या तेरे को? पर तू एक कर्म पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो आगे कदम बढ़ाओ, तो पीछे वाला कदम तो पीछे छोड़ो। 10 बैठे हैं संभालने के लिए, नहीं तो पीछे भी लटकेगा, आगे भी लटकेगा, तो आगे पीछे होगा क्या? तेरी क्वालिटी रफ होती जाएगी और कुछ नहीं होगा। हम पीछे वाली बातें पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं ना, बड़े हैं ना, तो देखो हर चीज़ की क्वालिटी अच्छी हुई है ना, पर तेरा पीछे में मोह है, पीछे वाले कर्मों में तेरी आसक्ति है, तो आसक्ति के कारण तू पीछे भी बंधा है, आगे भी बंधना चाहता है, तो उधर भी तकलीफ़, उधर भी तकलीफ़, पीछे भी तेरे को खींच रहे हैं, आगे भी खींच रहे हैं, तो क्वालिटी ख़राब होती है। और क्या होता है? तुम एक कोई काम करो लेकिन क्वालिटी दिखाओ, तो तेरा नाम भी होगा, तेरा काम भी अच्छा होगा। पर न तेरा नाम होता है, न तेरा काम अच्छा होता है, खाली लटकते रहते हो। लटकना बंद करो, आसक्ति को छोड़ो, किसी एक सुई में भी तेरी आसक्ति न होवे। आज तूने सुई से टाका दे दिया, किसी ने बोला बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, तूने मेरे को ऐसे सीख के दिया। कल को तू बहुत अच्छा बन जाता है, कैंची लेके कटिंग करता है, ये करता है, बड़े काम करता है, तो वह माई का सुई से टोपा देगा क्या? तू फ्री है तो देता है, नहीं तो बोलता है ना जाके दूसरे देखो। तो वे कितने हुए छोटे मोटे भी खुले पड़े हैं, जाके टोका दिला के आते हैं, उसका भी रोज़गार निकलता है। तू बड़ा आदमी बन गया, तेरा भी निकलता है, पर तू उधर से तो आसक्ति निकाल। तू बोलता है नहीं, सुई भी मेरी, कैंची भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी, तो पढ़ तेरे में तो तेरी अच्छी क्वालिटी है भी, परमात्मा ने तुझे अच्छा भी बनाया है, पर तू आसक्ति के कारण
अपनी क्वालिटी को खराब कर रहा है, पर तेरे को पता नहीं पड़ रहा है। मैं भी रोज़ तेरे को टार्च दिखा रहा हूँ, तू देख ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ। टार्च की रोशनी किसको डालूँ ना, तो वो वीर पुरुष है तो टार्च को झेलेगा। अरे हाँ क्या है, और फिर तुम टार्च की रोशनी को भी ऐसे करते हो। जो छोटी सी टार्च की रोशनी में भी तेरी आंखें रुक नहीं सकती है, ऐसी हालत है तेरी, ऐसी तेरी हालत है। गुरु टार्च दिखाता है पर तुम देखते नहीं हो। मेरे को सेम कर्म अच्छे नहीं लगते हैं, तुम सेम कर्म वो लेके आते हो। कभी तू मेरे पास कोई बात लेके आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं तेरे को उठाऊंगा, तेरे को इनकरेज करूंगा, तेरी बात सुनूंगा। वरी ऐसे तेरी बात का तिरपत तेरे को करके वरी कल मैं तेरी बात सुनूंगा ही नहीं, तो तू क्या करेगा, मैं छोड़ देता हूँ। पर तू नहीं छोड़ सकता, तू उधर भी लटकता है, उधर भी लटकता है, उधर भी लटकता है। मैं फिर तेरे को छोड़ भी देता हूँ, भाई चलो तेरी डोरी मेरे साथ जुड़ गई ना, बस ना, और क्या। बाकी छोटी छोटी बातों में मैं कितना तेरे साथ टाइम ये करूं, तो दूसरे को कैसे देखूं, तीसरे को कैसे देखूं, क्यों, तो सब खड़े हैं ना, सब तो खड़े हैं ना, तो एक कोई पकड़ूं क्या। मैं किसी एक को पकड़ता हूं, फिर तुम क्यों पकड़ते हो। एक कर्म को नहीं पकड़ो, एक प्राणी को नहीं पकड़ो, एक हालत को नहीं पकड़ो, अपने एक किसी स्वभाव को नहीं पकड़ो। तुमको पकड़नी अभी भी है। वे जो चिटकी होती है ना, कपड़े पकड़ती है, वे तेरे पास थी, है और रहेगी, तुम उसको नहीं छोड़ सकते हो। हम वे छोड़ देते हैं, वे कपड़ा सुखा के वे भी उसको भी डिब्बे में डाल देते हैं, भाई चल भाई तेरा काम पूरा हुआ। पर तू वे पकड़ने वाली जो है वे सदा ही साथ रखता है, हर जगह तेरा पकड़ 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 चालू है। चेंज करो खुद को, बदले न दुनिया, बदल जाए हम। ऐसा संकल्प करो कि मैं आज से ही चेंज हो जाऊंगा, मैं अभी से ही चेंज होता हूँ। रोशनी तो गुरु देता है, तू समझता भी है, सीखता भी है, पर जो तेरे में अपनी बुद्धि पड़ी है ना, वे तेरे को रुलाती है, वे तेरे को रुलाती है, वे तेरे आसक्ति का कारण बन जाती है। कोई भी चीज़ की तूने आसक्ति रखी और डंक लगेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आज तेरे को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो चलो अच्छी लगती है, तूने वे अच्छी करके ले ली, कल तो वही चीज़ तेरे को डंक मारेगी। जो आसक्ति है, आसक्ति है, इसीलिए आसक्ति रहते जो पुरुष है वही बोल्ड है, वही बहादुर है, वही झटक झटक के आगे निकलता जाता है, चलता जाता है। मैं राही हूँ उस मंजिल का, जो मंजिल भी नहीं रुकती, मेरे साथ वे भी चलती रहती है, वे भी रुकेगी नहीं। वे बोलेगी मैं रुकूं तो मेरा राही भी रुक जाएगा, इसलिए वे भी तुर 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 करके सरकती जाती है, वे भी सरकती जाती है, उसके पीछे मैं भी सरकता जाता हूँ। आज उधर आज उधर आज उधर, मंजिल कोई एक जगह रुकती है। तुम किस मंजिल को चेंज कर रहे हो। अपनी मंजिल जो तेरी विषय विकारों की थी, तुमने परमात्मा में लगा दी, तो जो परमात्मा की मंजिल तूने पकड़ी है वे तो हद में नहीं है ना, वे थोड़े ही तेरे को हद किसी में रोकने देगी, वे तो तू चलता जा। और बेहद के बादशाह, बेहद वाले बच्चे बड़े संसार में कम निकलते हैं। तुम भले ज्ञान सुनो पर तू हद नहीं छोड़ता है ना, पर जो बेहद में आते हैं ना बच्चे, कुदरत उसको छोड़ेगी नहीं, नहीं छोड़ेगी। वे भले कई बार संकल्प भी करेगा कि मैं बाबा अभी रुक जाऊं, बस हो गई, पर कुदरत उसको बस नहीं करने देती है। नहीं नहीं बस अच्छा जी, हल लग गया, हल लग गया, हल लग गया। वे उसको घर बैठे भी आगे बढ़ा देती है, ये कुदरत का काम है। पर तू छोड़ तो सही ना आसक्ति, अपनी क्वालिटी तो बनाना, क्वालिटी बना, आसक्ति छोड़, निश्चय को पकड़, त्याग वैराग में रहो, मैं अकेला की पकड़ में रहो। तू लटकना बंद कर, झटकना बंद कर, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी निकलेगी। तेरी ज़िंदगी का मालिक वे परमात्मा है, भगवान है। कुदरत तेरे 5 तत्व तेरी परीक्षा भी लेते हैं, 5 तत्व तुझे प्रेम भी करते हैं, क्योंकि तू 5 तत्व से ही तो है। 5 तत्व जो प्रकृति है ये उनका अपना ही तो है। आप बात को तो समझो ना, पूरी प्रकृति है 5 तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, तो ये क्या है, ये उनका अपना ही तो है।
तुमने अपना माना बहन को, भाई को, उसको 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 उसको, पर ये अपना किसका है? ये अपना उस कुदरत का है, तेरा अपना नहीं है। तू जिसको अपना मानता है वे अपना नहीं है, वे पराया नहीं है। अपना नहीं है, पराया भी नहीं है, पर एक परमात्मा से डोरी बांध लो, कुदरत से डोरी बांध लो। अब क्या सुनाना है, बोलो। आज गढ़ की योगी ने बोला भाई पैसा ही नहीं है। मैंने कहा मेरे पास 165 रुपया है, 100 तू ले, 65 रुपया मैं लेता हूँ, हाल फिलहाल चलते हैं, कल का कल देखेंगे। हाँ। इतने खुश है, इतने आपके वचन पे चल के तो देखे। सचमुच इतना आनंद है, बहुत आनंद है। धीमा जो आप कहते हो ना भाई, जो बिछड़े हुए वो भी मिल जाते। मेरा दोस्त है, एक नई बात करता था, तो मैं गलत लाइन में चला गया, तो उसने मेरे से दोस्ती छोड़ दी। मैंने 2 दफ़ा उसको संदेशा भेजा, तो वो अभी इतना ऊपर आ गया है। तो उस दिन उसने गाड़ी रोक के नीचे उतरा, थाड़ा सिंह की दरबार में नीचे उतरा और मुझसे गले मिला। धीमा मैं इतना खुश हो गया, इतना। देखो ना धीमा, कैसे आप सब बना के देते हो। वही तो। उसने पूछा कैसा भी, मैं बोला मैं बहुत खुश हूँ, आनंद में। 2 अक्षर बात किया। मैं बोला देखो कैसे कैसे काम होते, जिसके पीछे मैं 2 दफ़ा गया, 3 दफ़ा, तो खुद ही उसने गाड़ी रोक के मेरे से बात किया। बस आपके वचनों पे चले सिर्फ। धीमा इतना आनंद है, इतना आनंद है, जो भी उसमें चलते है, जो भी है। बहुत अच्छा है। माइक उनको दियो, उधर दियो, माइक चालू। भाई ये सब नीलाएं हैं, जो आपकी आरती हो रही थी, तो इतना मेरी आत्मा को आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा, इंद्रियों को आनंद आ रहा था। भाई ये चलता रहे, इतना मज़ा। नीलाएं तो है, पर आत्मा को कितना आनंद आता है। हाँ, है तो सही ना। लीला भी भगवान को करनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए। अभी देखो आपने कहा ना आनंद आ रहा था, ऐसे सबको ही आनंद आया होगा। मेरे को बहुत आनंद आ रहा, सभी को अच्छा लगा होगा। और जो बच्चे हैं मेरे से जुड़े हैं, उनको भी कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए ना। नहीं तो मैं बोलूँ आरती होए या न होए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? आरती न होए तो क्या है? मैं तो जहाँ हूँ वहाँ हूँ, जैसे हूँ वैसे हूँ, पर मेरे बच्चों में अच्छा लगता है ना, बच्चे अच्छे हो रहे हैं ना। बहुत अच्छा। हाँ जो केबल पे कोई संत सत्संग देखता है, हाँ। उसने सवाल किया आपसे, आप बताते हैं भाई मन बेचे सतगुरु के पास उस सेवक के कारज रास। हाँ। तो मन सतगुरु को कैसे बेचें और कौन से कारज हैं वो जो रास हो जाते हैं? मन सत्संग में आके तो मेरे को देगा ना, या तो टीवी पर भी सुनता है, तो मन ही मन में संकल्प करो कि मन मैंने परमात्मा को दे दिया, भगवान को दे दिया, तो तेरा मन जो चलता है ना, वो चलने में थोड़ा थोड़ा करके रुकता जाएगा। आज तेरे को पहले कुछ बातें लगती है, आज नहीं लगती है। तो क्यों नहीं लगती है? क्योंकि सौदा तूने मेरे साथ किया है। तेरा मन मेरे पास आ रहा है, तो तेरे मन को लगती नहीं है। लगना तेरे पास है, पर मन तेरा मेरे पास है। समझ में आ रही है बात? लगना तेरे पास है और तेरा मन मेरे पास है, वे आ रहा है। तो जितना जितना मन तेरा मेरे पास आएगा, उतना उतना तेरा लगना छूटता जाएगा। तो बस ये अरदास करो, जहाँ भी तुझे कुछ लगता है, आप संकल्प करो कि मैंने मन सतगुरु को दे दिया। फिर लगता किसको है? फिर लगता किसको है? तो ऐसे कर कर के आप मेरे को मन देते जाओ, और तेरे कार्य कौन से रास हो जाएंगे? पहले तो ये तेरा कार्य रास होगा कि तेरा मन सुरक्षित हो जाएगा। जो मन की शक्ति तेरी चली जाती है और जीवन तेरा ऐसे फिजूल हो जाता है। प्राणों से जीवन नहीं है, प्राण है, पर जीवन ऐसा थोड़ी है हर बार। प्राण तो कई लोगों को समझो चल रहे हैं, पड़े हैं प्राण, पर जीवन तो थोड़ा रुक जाता है ना। तो वे प्राणों से जीवन नहीं है, पर मन के शक्ति से जीवन है, मन के पावर से जीवन है।
भगवान से जीवन है। किससे जीवन है? खाली प्राणों से जीवन नहीं है। प्राण तेरे में परे है पर तू ऐसे पड़ा है तो वे जीवन तो नहीं हुआ ना। चलो जो प्राण कभी वे परमात्मा की तपस्या करता है तो उस हालत में भी वे मिला पड़ा है भगवान से। कोई उसके चेहरे पर शक नहीं, शिकायत नहीं, आराम ही आराम दिखाई देता है। वे भी एक अलग बात है। पर जो संसार में फतक 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 कर ऐसे उधर 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 मन को अटका अटका के जो कभी ऐसे हो जाते हैं तो उसका क्या? मन तो अंदर चलता ही रहेगा ना। प्राण उसके परे हैं, वे पड़ा है, पर मन उसका चलता ही रहता है। पर तूने अपनी एज में, अपने समय में तूने जो मन को ये दे दिया तो उस हालत में भी तेरा मन एकदम रिलैक्स होगा कि मैं क्या हूँ, मैं तो भगवान का ही रूप हूँ। ये तन क्या है? तन तो अलग है। मैं थोड़े तन और मन का टुकड़ा हूँ। मन तो मैंने बेच दिया है, तन तो प्रभु की अमानत है। इसको जैसे चलाए उसकी खुशी है। राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, जिसमें तेरी खुशी है। और जब तू मन मेरे को दे देता है तो कई गलतियाँ जो तू कर रहा था अपने जीवन में, उन गलतियों से तू मुक्त हो जाएगा। जे तू मन मेरे को बेच देता है, दे देता है, तो तू कई गलतियों से तू मुक्त होता है। तो वे गलतियाँ जो तेरे से निकलती जाती है तो वे भी तो तेरे को जीवन मिलेगा ना। नहीं तो कोई भी गलती तेरे को तकलीफ़ देती है तो जीवन नष्ट होता है। वे भी तो तेरे को मिलेगा ना। तो दूसरों की गलतियाँ देख देख कर तकलीफ़ में आता था, उनकी गलतियाँ अपने में लेता था। वे किससे लेता था? मन से लेता था ना। अब तूने जे मन मेरे को दे दिया तो वे भी तो एनर्जी बची ना। तू फिजूल एनर्जी जो खर्च करता है वे तू मन से करता है। और जे मन तूने मुझे दे दिया तो तू फिजूल खर्ची करना तो बंद करेगा तो जमा पूंजी तो होगी ना। तो तेरी ताकत बढ़ती जाती है एक गुरु को मन देने से। और सबसे बड़ी चीज़, तू भले देना चाहे मन, पर तू दे नहीं सकता। तू देना चाहे पर तू दे नहीं सकता। पर तू सत्संग में बैठ, शांति से सुन, रेगुलर सत्संग में तू दिखाई दे, सतगुरु की नज़र में तू आए तो गुरु मन आपे ले लेगा। तू दे नहीं सकता है मेरे को। तू खाली तैयारी कर कि मुझे सफ़र पर जाना है, लेके तेरे को मैं जाऊंगा। तू नहीं दे सकता मेरे को। मैं जब भी अपना ठप्पा लगाऊं तो मैं तेरा ले लेता हूँ, आपे ही लेता हूँ। तू मेरे को नहीं दे सकता। इसीलिए बोल के न बोल, बस सत्संग में आना तेरा ज़रूरी है। सत्संग में बैठो, तुम चिंता नहीं करो कि मैं मन दे दूँ, सतगुरु को बेच दूँ। ये पॉइंट चलती है, मन बेचे सतगुरु के पास तो उस सेवक के कार्य राज। ये इसीलिए चलती है ताकि तेरी अंदर की तैयारी शुरू हो जाए। अंदर तू तैयार होना शुरू हो जा कि ये मन है जिसने मुझे रुलाया, जिसने मुझे भटकाया, जो मेरे को खफे कर रहा है, परेशान कर रहा है, जेकर तो मैं ये मन गुरु को बेच दूँ। बस तेरी इधर तैयारी होगी और मैं झपटा ले लूँगा। पर तेरी तैयारी होए खाली। समझी बात? इस सवाल से हमारा उद्धार हो गया। हाँ, अच्छा है ना। अभी बस किसको कुछ बोलना है? आपकी असीम कृपा है दीमा भगवान। 10 दिन पहले मैं सत्संग पे आ रहा था, बाहर गाड़ी स्लिप हुई, पैर में चोट भी आई, पर आपने कैसे संभाला ये नहीं मालूम। आपका प्रसाद खाया, उसके बाद मुझे जो है बिल्कुल तकलीफ नहीं थी, और जो पहले तकलीफ थी उसी जगह चोट लगी, तो वो भी अब 8 आने भर वो भी गायब हो गई। आपकी ऐसी कृपा हुई, ये मेरे लिए वरदान हो गया। आपकी शुक्राने बहुत। अच्छा। कोई भी परेशानी आती है सत्संग में रोज आने से धीरे धीरे कट जाती है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है कब गई कब गायब। आपकी कृपा है। बहुत अच्छा, खुश रहो। बोल बच्चा, क्या सुनाता है? माइक दो उसको।
आपके और मेरे बीच में मेरी बुद्धि नहीं आए, सब यही आता है। अरे तेरी बुद्धि कहाँ से आएगी? आएगी नहीं। आती है कभी कभी आई है? आने की कोशिश करती है लेकिन चलती आपकी है, लेकिन वो समय थोड़ी देर कभी चलती है। नहीं 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 आएगी, तू चिंता नहीं कर। तू श्रद्धा का भंडार है, प्यार का भंडार है। ऐसा क्यों सोचता है? तू दादी भगवान का चिराग है, तेरे में बुद्धि नहीं आएगी। चिंता मत करो, एंजॉय लाइफ, एंजॉय करो लाइफ को। आ सकती है बुद्धि? नहीं आ सकती है। वह अंग संग मैं हूँ, बाहर से भी हूँ भीतर से भी हूँ। तो क्या मेरी दृष्टि नहीं है क्या? तेरे में बुद्धि थोड़ी आगे आए और मैं थप्पड़ एक मारूंगा। तुम निश्चिंत रहो ना, समझे? मारता भी हूँ ना, तो फिर तू क्यों चिंता करता है? संकल्प करता है, अच्छी बात है, ये भी अरदास है। ठीक है दिव्या, बुद्धि आ सकती है बेटा? नहीं दिवा, बस आप ही करते हो। जैसे आपने बोला कि आप नहीं करते हो, पर असली में तो आप भी करते हो। तो ऐसे लगता है जैसे अच्छा है, आपको भी नहीं मालूम पड़ता है, हमको लगता है आप करते हो। जेती अच्छा है, आपको भी मालूम नहीं पड़ता है। सही मालूम नहीं पड़ता है, सही में मालूम नहीं पड़ता है। फिज़िकली मैं भूल जाता हूँ, ऐसे नहीं तो खाली अंदर है मैं बोलता हूँ। मैं कई बातें ऐसे भूल ही जाता हूँ। बहुत अच्छा, क्या याद करूँ जब मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। रुमाल मेरा खाली है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, तो क्या याद करूँ? अरे दिमागन ये बस एक है लक्ष्य के, जिज्ञासु के लक्षण देखे कौन से हैं, उसमें चलने की कोशिश करें। हाँ। टाइम वेस्ट नहीं करें। वही जिज्ञासु, तू कितना भी अच्छा है, मैं थोड़ी बोलती हूँ तू बुरा है। आपको बुरा दिखाई देता है, मेरे को तो संसार में कोई बुरा भी नहीं दिखाई देता है। सब अपने अपने अपनी अपनी तरफ से बेचारे चल रहे हैं, तो उसको बुरा क्या करें? आप किस में चार गलतियाँ देखते हो, किस में अवगुण देखते हो, किस में आदतें देखते हो, तो वे आदतें भी तो उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी ना। वे क्या करे भला बेचारा? तो उसकी मजबूरी तेरे जैसे ज्ञान, जैसे तू ज्ञान में आया, वे भी अगर आ जाए तो उसकी मजबूरी मिट सकती है। पर नहीं तो किसी उसकी मजबूरी होगी ना। मेरे को तो गुरु के एक एक शब्द पर इतना विश्वास है और वे याद है। आप बोलते हो ना भूल जाते हो, मैं सचमुच आप भूल जाता हूँ, पर वे नहीं भूल सकता हूँ जो समय समय पर उन्होंने अंदर दिया है। किसी ने पूछा, किसी ने भगवान को आके कंप्लेंट किया, भाई आप बोलते हो देखो दुख बना नहीं है, तो ये दुख नहीं है कि कल मेरे घर में मेरे संत ने ऐसे हंगामा किया, वो पूरा नया टीवी था, वो इतने हज़ार का उसने तोड़ दिया। अभी आप बोलो ये दुख नहीं है तो क्या है? तो मालूम है दादी भगवान ने उत्तर क्या दिया? बोला अगर उसको इतना गुस्सा चढ़ा तो उसका गुस्सा ज्ञान से शांत होना चाहिए तो ठीक है, पर जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, वे ज्ञान में नहीं है, तो उसने टीवी तोड़कर अपने को ठंडा किया। तो बोला कितने हज़ार की टीवी गई? बोला 16,000 की। उस समय 16,000 की। तो बोला 16,000 की टीवी गई, पर जब उसको हार्ट अटैक आता था उसी गुस्से से, तो कितने तेरे खर्चे होते थे, कितना तू भटकती थी। तो माई ने सर पकड़ा, बोला ये तो हम सोचते ही नहीं है। अब ये नहीं है कि तुम टीवी जाके घर में तोड़ो, अभी तेरे को वही ज्ञान मिल चुका है। मेरी बात का वही मतलब समझो, अभी तो तेरे को वही ज्ञान मिल चुका है। अभी तो उन्होंने ऐसी बख्शिश की है, बच्चों पर इतना ठंडा ठंडा डाल दिया है कि आपको गुस्सा आता ही नहीं है। अगर आता भी है तो आप उसको पकड़ सकते हो। ये उस समय की बात है जो एक नई मंच वे आई थी और उसने ये बात की। तो आप देखो पॉजिटिव मूड कितनी रखनी चाहिए। तो माई ने सर पकड़ा, बोला मैं तो सोचा ही नहीं, ये तो हो सकता था। अगर उसका गुस्सा ठंडा न होता था तो शायद हॉस्पिटल में दिन देखने पड़ते थे, फिर कितनी तकलीफ़ आती थी।
मतलब भगवान ने कैसे पॉजिटिव निकाल के ठंडा किया, और निकलती है हर चीज़ में। किसी ने बोला मेरा जो साथी है वह शाम होते ही वे गुत्ते पड़ जाता है, तो मैं क्या करूं, वे लाल पानी पी के आता है, फिर घर में हंगामा भी करता है, नहीं तो आके पड़ जाता है। अब ये नहीं है कि फिर तुम लाल पानी का दर्शन करो, छोड़ चुके हो, पर उस समय भगवान ने कहा कि अगर उसको ज्ञान नहीं है और उसको कुछ बातें हैं जो भूल नहीं सकता है, तुम ज्ञान से भूल जाते हो। नशो जिन नाम जो पीतो उन्हनि खे ॿी काई बुख कान्हे, पर तू ज्ञान से भूल जाता है, पर उसको ज्ञान नहीं था तो वे भूले कैसे, नींद कैसे करे। तो जीवन तो उसको भी जीना है ना, क्योंकि श्वास है। तो बोला वे इतना पी के जे अपने को नींद कराता है तो तेरे को क्यों तकलीफ़ है। जब भी वो मेरे पास आएगा, श्रद्धा का वे जल पिएगा, रस ज्ञान का लेगा, तो फिर वे नहीं करेगा। जब तक जो जैसा भी आसरा लेता है तो जाने दो ना, आपको क्या करना है, वे तो जिए तो सही ना, जो भी जिसने आसरा लिया। पर विश्वास ये है कि जो ये आसरा लेता है उसको दूसरा आसरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं किसको ख़राब करूं। सतगुरु ने ऐसी ऐसी बातें करके ऐसी बुद्धि की ट्रीटमेंट की कि कोई चीज़ खराब बुरी दिखाई नहीं देती है ही नहीं। जिसको जो चीज़ मिली है वो उसमें संतोष में चल रहा है, वरी जो कदम आगे आ जाएंगे तो वो उस संतोष में चलेगा। बाकी तुम किसको बुरा न देखो। जो मन में तेरे किसी के लिए शिकायत आए कि ये ऐसा करता है, कम से कम तू तो छूट गया है ना, बस इसकी अंदर में खुशी रखो। बस से बोले मंत्र। हाँ हाँ, तो बोल मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। मन में चिड़चिड़ होती है ना, तो बोल मन मैंने दे दिया है भगवान को। तो चिड़चिड़ कहाँ से आई। भगवान कल मेरी वीकली टेस्ट है। माइक बराबर रखो, बोलो। मेरी वीकली टेस्ट है कल। हाँ, तो मैं तेरे साथ हूँ, है ना। मैं भगवान भजन बताऊँ, भजन सुनो। बोलो। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, जिस सागर से गहरा कह तू, मुझे इतना गुरु से प्यार मिला। हाँ कल मेरी लड़की का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। आपसे मैं विनती की मेरी लड़की तो के शाम तक ठीक हो गई। हाँ। बहुत ज़्यादा उसका तबीयत खराब से लागला उसको। हे भगवान। और बस बोले मंत्र। आगे बढ़ते हैं लेकिन पीछे वाली बातें छोड़ते नहीं हैं। और वही तो, आपको सेम कर्म सेम बात और ये सेम व्यक्ति पसंद नहीं होता है, तो हम भी ऐसे जिज्ञासु के लक्षण धारण करें। आपने बताया समझते भी हैं पर बुद्धि अटकाती है, ये सही बात। बुद्धि ही रो लो तो सब नहीं गए। भाग्यशाली है जिसको बुद्धि हावी न पड़े, गुरु हावी पड़े। माँ यही माइक दो। हाँ बोलो। दिमाग ये हफ्ते में जो कोई भी मिल रहा था वही पूछ रहा था तुम बाहर जा रहे हो, तुमको कैसे लग रहा है। तो मेरे मुख से पता नहीं ऐसे ही वचन निकल रहे थे कि है ही भगवान, जहाँ मेरा दाना पानी लिखा होगा वहीं मैं जाऊँगा, और भगवान ने भला सोच के ही मुझको वहाँ भेजा होगा। हाँ। तो वो लोग उनके मुख से फिर निकल रहा था कि ऐसे लगता है कि तुम जैसे तैयार ही हो, तुमको कुछ लगता नहीं है। मैं बोला नहीं, ये मेरे गुरु की मेहर है। जो जैसे आज भी वाणी में आया, भाई हद से बेहद में आ जाओ। हाँ। ये आपके वचन ही हैं दिमाग भगवान दादी भगवान आपके, जो हमको हद से धीरे धीरे बेहद में ला जाते हैं। कैसे हम बेहद में आते हैं, कैसे विशालता में आप पहुंचाते हो कि पल पल शुक्राने निकलते हैं। तो मैं कल सुबह जा रहा हूँ 9 बजे के फ्लाइट से।
अच्छा, खुश रहो। प्रसाद दो, आओ उधर जाके प्रसाद खाना। तेरा दाना पानी। और उस छोटे बच्चे को बोलो आजा, आजा ना। तू भी है क्या? आ ऐसा भाई बार होता नहीं था, पूरी होता है। चलो और बस से दियो थोड़ी प्रसाद लाया था असल। करो। 6 दिन के लिए। अच्छा, हाँ, लिखता भी खुद ही हूँ। क्या खुद करता है? लिखता भी खुद है। और स्कूल स्नान करके जाना चाहिए। अरे वाह, क्या बोला? सबको रिपीट करो, जोर से बोलना थोड़ा। खाना खुद खाता हूँ। दूसरा स्नान करके जाना चाहिए। स्नान करके जाना चाहिए। स्कूल लिखता भी खुद ही हूँ। लिखता भी खुद है। सभी बच्चों को प्रसाद मिला, किसको नहीं मिला है तो आओ बोले। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया, मेरे सतगुरु ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया, मेरे सतगुरु ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु ओ प्यारे सतगुरु। ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, ओ तेरे वचनों का अमृत पीकर, ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, ओ तेरे वचनों का अमृत पीकर। ये जीवन सफल हो गया, ये जीवन सफल हो गया, मेरे सतगुरु ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया, मेरे सतगुरु ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु। ओ तेरी शरण में आके धीमा, ओ तेरी शरण में आके धीमा, ओ तेरी शरण में आके धीमा, ओ तुझे अपना बना के धीमा, ओ तेरी शरण में आके धीमा,
वो तुझे अपना बना के दी कि मैं तो धनवान हो गया, कि मैं तो धनवान हो गया। मेरे सतगुरु ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया। मेरे सतगुरु ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु। ओ तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, ओ तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं। ओ तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, ओ तेरी जय जयकार मनाऊं। ओ तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, ओ तेरी जय जयकार मनाऊं। कि दिल मेरा शाद हो गया, कि दिल मेरा शाद हो गया। मेरे सतगुरु ओ प्यारे सतगुरु, मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया। मेरे सतगुरु ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया। मेरे सतगुरु ओ प्यारे सतगुरु। ओ आज सबके भाग्य खुले हैं, ओ आज सबके भाग्य खुले हैं। ओ आज सबके भाग्य खुले हैं, ओ ऐसे सतगुरु हमको मिले हैं। ओ आज सबके भाग्य खुले हैं, ओ ऐसे सतगुरु हमको मिले हैं। कि सब भाग्यवान हो गए, कि सब भाग्यवान हो गए। पाके सतगुरु ओ पाके सतगुरु, ओ पाके सतगुरु। ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया। मेरे सतगुरु ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु, 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 ओ प्यारे सतगुरु।